आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमान सुनील कुमार पाटौदी, संगीता देवी पाटौदी, सनी विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, परिणा पाटौदी परिवार कतरास। स्वर्गीय श्री नरेंद्र गोधा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर पत्नी श्रीमती सुमन गोधा गुड़गांव, श्रीमान अशोक कुमार गोहिया वाशिम महाराष्ट्र, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र अनिमेश जैन, श्रीमती अनुषी जैन उदयपुर राजस्थान, श्रीमान तेजमल विद्या देवी जैन, डॉक्टर सुनील जैन महावीर नगर कोटा राजस्थान, श्रीमती विमला जैन कोलकाता। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। वीतरागता में जीने वाले को त्याग और राग में समझ में नहीं आता है। वो तो त्याग से भी अलग है और राग से भी अलग है। वो जो फलित होता है वो अंदर का आनंद है। क्योंकि बड़ी अच्छी बात कही कि राग हो भी जाए, संसार यदि सफल भी हो जाए तो क्या होता है? संसार की सफलता भी हार का प्रतीक है। आदमी ऐसा है जो पैसों से भी हार खरीद के लाता है। आप समझ गए? पैसों से हार खरीद के लाते हो ना, फूलों की दुकान से हार ही लाते हो। लेकिन त्यागी ऐसा होता है कि हार को भी उपहार बना लेता है। आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा, हार की जीत। खड़क सिंह बाबा भारती का घोड़ा धोखे से ले जाता है और बाबा भारती का घोड़ा जैसे ही लेके चलने लगता है, बाबा भारती आवाज लगाते हैं कि रुक जाओ। वो बिना पीछे मुड़े देखे कहता है कि मुझे पता है तुम घोड़ा मांगोगे, लेकिन मैं देने वाला नहीं हूँ। कहते सौगंध घोड़े की चेटक नहीं लूंगा मैं, लेकिन एक बात याद रखना, बात सुनते जाओ, मत देना घोड़ा। उन्होंने कहा क्या? कहने लगे किसी से मत कहना कि तुम अपाहिज और लाचार बनकर घोड़ा लाए हो, वरना लोग अपाहिज और लाचारों पर भरोसा करना छोड़ देंगे। हमारे अंदर इतनी करुणा है क्या कि कोई हमारे व्यवहार से, हमारी शिकायत से हम उपगुहन बात की करते हैं, हम वात्सल्य की बात करते हैं। कभी आपने सोचा हमारी एक चर्चा से कितने लोगों का श्रद्धांजलि टूट जाएगा? लोग धर्मात्माओं पर विश्वास खत्म कर देंगे। वो जिंदास सेठ देखो, जो साक्षात चोर आया, चोरी करके उनकी रत्नों की प्रतिमा ले गया, उसके बाद भी धन्य वो सेठ कहते हैं कि नहीं हमने मंगाई थी, इन्होंने चोरी नहीं की। अपन तो एक जिनवाणी भी, आपको पता हमारी बेबसी कहें या लाचारी, हमारा प्रमाद इतना बढ़ गया है, हम जिनवाणी को भी जहां से पढ़ते हैं वहां से उसकी खैर नहीं, वहीं से क्या करते हैं, फाड़ देते हैं, वहीं से फट जाती जिनवाणी। गीले हाथों छू लेते हैं, लौंग लगा देते हैं,
जिन वाणी जिन देव से रो रो करे पुकार, और मुझे छोड़ तुम शिव गए कर को पात्रा। लेकिन आप देखो मूर्तियों की खैर नहीं रहने देते हैं लोग। मोटा लट्ठा का कपड़ा तो मंदिरों में रखते हैं। हमने कि लट्ठा का कपड़ा मत रखा करो, लट्ठी लट्ठ पड़ेंगे। इतना मोटा कपड़ा कि चमड़ी पे लगा लो तो चमड़ी अलग हो जाए। बोले मंदिर के छन्ने, अरे मंदिर के छन्ने तो इतने मुलायम हो कि प्रतिमा पर जरा भी क्षति नहीं हो। ऐसे रगड़ेंगे जैसे कोई धोबी का घाट है। ऐसे रगड़ रगड़ के हमने तो कई जगह इतनी तेज आवाज तक आती है। हमने कहा इतनी तेज तुम एक आध दिन मुंह रगड़ कर देखना इसी कपड़े से। जो गंधोदक के कपड़े होते हैं उन्हें मुंह पर लगा कर देखना, इतने कि वो पीले काले तो गंधोदक ही हो जाता उनसे। और उन्हें बिल्कुल सब पोंछ पाँच देते हैं और महीनों चलने देते हैं। अबे तो फटे थोड़ी हैं। अरे क्या जरूरत है, हमारे यहाँ इतना है। अच्छा मलमल का मुलायम कपड़ा लाओ और सिर्फ परमात्मा के चरणों में धारा डालने से तुम्हारा जीवन राधा नहीं हो जाएगा, तुम्हारा जीवन भक्तमय नहीं हो जाएगा। उनके गुणों का सिंचन यदि तुम्हारे ऊपर हो जाएगा तो सच में तुम्हारे जीवन में क्या मोक्ष के फल और फूल प्रकट हो जाएंगे। हम लोग कभी कभी देखते हैं किसी को बोलो भैया ये प्राचीन प्रतिमा है, इसको मत किया करो, आप परिमार्जन मत किया करो, चरण छू लो, बहुत बड़ी बात है। लेकिन नहीं, जालिम ने जिस डाली पर नजर डाली, जालिम ने वही डाली काट डाली। हमें तो घिसने से जैसे लगता है घिसने से वहां से रतन निकल रहे हो, इतना घिसेंगे। आप देव हो, शास्त्रों, गुरु हो, सबके साथ यही हाल है। लगता है पैर छू लेंगे तो अभी मोक्ष ही मिल जाएगा, टिकट पक्का हो जाएगा। चाहे नाखून लग जाए, चाहे कोई गिर जाए, उस पैर छूने से मतलब। कभी विचार करना, यदि हमने नजर से भी देख लिया तो भी आशीर्वाद हो गया। यदि किसी भक्त का स्मरण भी कर लिया, याद कर लिया कि वो बहुत अच्छा भक्त है, तो भी समझो तुम्हारा कल्याण हो गया। क्योंकि हाथों से ऊर्जा निकलती है, पैरों से ऊर्जा निकलती है, तो आंखों से सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। आंखों से भी, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना अपने भगवान से। क्या कहते हैं, भगवान जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक क्या हो, मेरा हृदय आपके चरणों में रहे और आपके चरण हमारे हृदय में रहे। कौन से, ये मंदिर वाले चरण? मंदिर वाले चरण तो तुम्हारे बाप दादा भी छू छू के चले गए, पता नहीं वो कहाँ गए होंगे, और तुम भी चले जाओगे। लेकिन आचरण एक बार जिसने छू लिया वो अंजन से निरंजन हो गया, वो चोर से वाल्मीकि से संत हो गया, वो कामी तुलसीदास से तुलसीदास संत हो गए। वो फकीर हो चाहे कोई हो, किसी मजहब का हो। कहते मंसूर कहता था कि खुदा मुझ में, मैं खुदा में हूँ। एक सम्राट ने कहा, ये कहता है मैं खुदा में हूँ, खुदा मुझ में, खुदा सब कुछ है। उसने कहा अभी बताता हूँ इसका खुदा। और इतने हंटर पड़वाए कि दुनिया के इतिहास में सबसे खतरनाक मौत मंसूर को दी गई। इतने कोड़े पड़े कि चमड़ी छिल गई, लेकिन वो कहता मैं जीत गया, मैं जीत गया। मुझे उम्मीद थी कि मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, उससे भूल जाऊंगा, लेकिन आज खुशी है कि मैं जीत गया। आज भी मैं वजूद कर रहा हूँ, यानी जो मुसलमानों में करते हैं। लेकिन हम लोग और आप लोगों को सोच के देखना है, हम जैन शासन, जिनेंद्र देव का शासन, जिसमें इंद्रियों को जीतने की बात है, हम इंद्रियों को जीत पा रहे हैं क्या? हमारी एक एक इंद्री क्या है, कंपनियों की तरह, शेयर की तरह डाले हुए। वो कहती है हमारा वापस करो, हमारा वापस करो। एक व्यक्ति होता है और सारी इंद्रियां अपना
अधिकार जमाने लगती हैं। आपको पता है, रसना इंद्री कहती है अच्छा खाने को दो, तो कमर कहती है आराम करने को बिस्तर दो, आँख कहती है अच्छी वस्तुएं देखने को दो, कान कहते हैं बढ़िया बढ़िया शब्द सुनने को दो, आचार्य कहते हैं यदि तुम्हारा चित्त पवित्र हो जाए तो तुम्हें गालियां भी गीत नजर आएंगी, तुम्हें पत्थर भी फूल नजर आएंगे। लोग कहते हैं जब भगवान चलते थे तो जो कुछ भी हमारे शास्त्रों में लिखा है, मैं सोचती हूँ भक्तों के अंदर इतना आनंद था कि कांटे भी फूल नजर आते थे और दुश्मन भी मित्र नजर आता था। ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। कई लोग कहते हैं दीपक नहीं जलाना, जल धोकर नहीं चावल चढ़ाना, क्योंकि सावध लेसो बहु पुण्य रासो, कि सावध लेसा माने सावध होता है पाप आरंभ होता है, लेकिन कहा है सावध लेसो बहु पुण्य रासो दोषाय नालम गणिका विशस्य, कि सावध लेस तो होता है पाप आरंभ तो होता है द्रव्य धोने में, अभिषेक करने में, पानी गर्म करने में, लेकिन सबसे अच्छी बात है यदि तुम्हें सावध का त्याग करना है तो पूरा त्याग कर दो। पूरा त्याग कर दो का मतलब सब कुछ आरंभ परिग्रह का त्याग कर दो। अभी रोटी बना सकते हो, आरती का दीपक नहीं जला सकते हो। अभी घर के लिए नहाने के लिए एक बाल्टी पानी गर्म कर सकते हो, लेकिन मंदिर के लिए इतना सा भी। कितनी सुंदर बात समंत्रबद्ध स्वामी ने कही है कि कुछ आरंभ हो भी जाता हो तो कहते हैं जिस प्रकार से समुद्र में थोड़ी सी इतनी सी जहर डाल दो तो समुद्र जहरीला नहीं हो जाता है। इसी प्रकार से आचार्य कहते हैं कि थोड़ा सा आरंभ है लेकिन उसके पीछे लक्ष्य कितना महान है कि हम जिनेंद्र देव की पूजा कर रहे हैं, और जिनेंद्र देव की मात्र पूजा नहीं कर रहे, अपने आप को पूज्य बना रहे हैं। हमारी इंद्रियां साधन होना चाहिए, साध्य नहीं होना चाहिए। हमारी इंद्रियां साधक है ना, हमारे साधना में साधक हो जाए, लेकिन आप हो कि साध्य को ही साधन को ही साध्य बना लिया। इंद्रियां माध्यम थी पहुंचाने के लिए, लेकिन आपने सब कुछ इनको मान लिया, इन्हें मालिक बना दिया, तुम गुलाम बन गए। जबकि ये यदि गुलाम रहेंगी आपकी, आप जो देखना चाहो वो आंख नहीं देखे, जो आप संयम से देखना चाहो वो आंख देखे। आज तो जो मन चाहता है वो काम करता है, आप जो चाहते हो मन उसकी तरह नहीं ढलता है। आप रोज पढ़ लेते हो पंचेंद्रिय मन बस करो संयम रतन संभाल, कहते 5 इंद्रिय और मन को बस में करो। होता है क्या ऐसा? आप अधोगति के लिए तुरंत गमन कर जाते हो। आप देखो क्रोध के लिए विचार करते हो क्या, करें कि नहीं करें? अहंकार के लिए विचार आता है करें कि नहीं करें? लोभ के लिए विचार आता है कि करें कि नहीं करें? पूजन करें कि नहीं करें? व्रत करें कि नहीं करें? दान दें कि नहीं दें? हमने कहा इतना दिमाग क्यों को लगाते हो? अच्छे कामों को तुरंत कर डालो, आज और अभी कर डालो, और बुरे कामों को कल पर छोड़ दो। एक आदमी परमात्मा से रोज शिकायत करता था, सबके घर में तो इतनी खुशी है, हमारे घर में ही दुख है। और रोज रोज कहता था सबके जीवन में तो इतना धन वैभव है, हमारे घर में फकीरी है। सबके चेहरे देखो कैसे मुस्कुराते हुए हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हो, वरना ब्यूटी पार्लर से निकलती हैं महिलाएं तो ऐसी लगती दूसरे भव से आई हैं, दूसरी जाति से, और दूसरे दिन ऐसे लगती जैसे पलस्तर उतर गया हो दीवार का। क्योंकि वास्तव में आज चेहरे को सजा रहे हो, चित्त को सजा लेते तो चेहरा इतना सुंदर मिलता
कि इंद्र भी 1008 नेत्र बनाता तुम्हें देखने के लिए, देखते नहीं अगाता। वास्तव में ऊपर की सफाई तो 4 दिन चलती है। आप सुंदर पत्नी हो तो 4-8 दिन अच्छी लगती है, झगड़ालू हो तो फिर लगता है इससे पिंडी छूट जाए। और कोई काली पीली भी हो, वैसी भी हो, लेकिन गुणवान हो तो एक दिन उसके बिना नहीं चलता है। ऐसे ही कितना भी अमीर पति हो, झगड़ालू हो, व्यसनी हो, कामी हो, गलत जगह जाता हो तो कितना बुरा लगता है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़े ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमान सुनील कुमार पाटौदी, संगीता देवी पाटौदी, सनी विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, परिणा पाटौदी परिवार कतरास। स्वर्गीय श्री नरेंद्र गोधा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर पत्नी श्रीमती सुमन गोधा गुड़गांव, श्रीमान अशोक कुमार गोहिया वाशिम महाराष्ट्र, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र अनिमेश जैन, श्रीमती अनुषी जैन उदयपुर राजस्थान, श्रीमान तेजमल विद्या देवी जैन, डॉक्टर सुनील जैन महावीर नगर कोटा राजस्थान, श्रीमती विमला जैन कोलकाता,